सूर्य सा तेज परछाया में जन्म, नाम नहीं कर्म से पहचाना गया। दान में दे दी अपनी रक्षा, फिर भी अधर्म का कहा गया। कवच कुंडल अंग में थे देव भी जिन्हें न पा सके, पर वचन की कीमत पर कर्ण ने सब कुछ दान कर दिए। कर्ण की मृत्यु होने से कुछ क्षण पहले जब कर्ण का पहिया धंस गया था जमीन पे, तो उस पल का जो मोमेंट था, तब कहीं ना कहीं कर्ण ने अर्जुन को यहाँ तक कह दिया था कि अभी ये युद्ध को रोकना चाहिए, क्योंकि मेरा पहिया फंस चुका है और अभी ये युद्ध जायज नहीं होगा, क्योंकि ये युद्ध के नियमों के खिलाफ है। लेकिन तब भी एक एक्शन लिया जाता है अर्जुन की तरफ से। क्या लगता है कि आपको ये धर्म के प्रति सही था या गलत था? देखिए, इसमें कई चीज़ें एक्चुअली आती हैं, तो हम सबसे पहले द्रोण पर्व में चलते हैं। द्रोण पर्व में जब घटोत्कच की मृत्यु हो गई है। वरुण सर, एक चीज मेरे को बताइए कि कर्ण को तो ये मालूम था ना कि अर्जुन उनके भाई हैं, ये पांडव उनके भाई हैं, तो फिर भी कर्ण ने दुर्योधन का साथ दिया। अपने, कह लीजिए, अपने खून को, अपने भाइयों को दूर पहुंचाकर, दुर्योधन का साथ देकर कहीं ना कहीं अपनी मृत्यु को बुला लिया उसने। आपका क्या विचार है इस पे? देखिए, ये उद्योग पर्व में साफ लिखा हुआ है कि श्री कृष्ण जब शांति दूत बन के कर्ण और धृतराष्ट्र दुर्योधन के पास हस्तिनापुर जाते हैं, तो वहाँ पे शांति दूत की जो एक मंत्रणा है वो फेल हो जाती है। कर्ण के पास कवच कुंडल होते, अगर इंद्र भगवान उनसे कवच कुंडल ना छीनते, क्या लगता है कि युद्ध के परिणाम क्या होते? क्या अर्जुन कर्ण को मार सकता था? क्या उसमें उतना सामर्थ्य था? प्लीज बताइए ऑडियंस को। द्रोण पर्व चैप्टर नंबर 180 में श्री कृष्ण ने अर्जुन को ये साफ कहा है। देखिए, कर्ण को कहा जाता है कि सबसे बड़े दानवीर इस पूरी धरती पर कोई था तो वो दानवीर कर्ण ही था। सत्य है ये बात। लेकिन इतना बड़ा दान करके, इतना कुछ अच्छे स्वभाव लेकर लोगों की मदद करना, दान करना, कहते हैं सुबह जो भी आप उनसे मांगो वो कुछ भी देने को तैयार होते थे, किसी को मना नहीं करते थे वो। लेकिन तब भी जो उनकी मृत्यु हुई, इतनी क्रूर मृत्यु, और इतने बुरे तरीके से इनका जो हत्या की गई है, इतने अच्छे होने के बावजूद भी, तो मतलब यहाँ दान का तो महत्व कुछ रहा ही नहीं। लेकिन यहाँ पे कई बातें हो जाती हैं। एक तो ये है कि जिसकी मृत्यु की घड़ी आ गई उसकी मृत्यु होनी है। सूर्य सा तेज परछाया में जन्म, नाम नहीं कर्म से पहचाना गया। दान में दे दी अपनी रक्षा, फिर भी अधर्म का कहा गया। कवच कुंडल अंग में थे देव भी जिन्हें न पा सके, पर वचन की कीमत पर कर्ण ने सब कुछ दान कर दिए। ये हार नहीं थी, ये त्याग था, ये अंत नहीं था, ये आग था। कर्ण झुका नहीं जीवन से, कर्ण झुका नहीं भगवान से। सूर्य सा तेज परछाया में जन्म, नाम नहीं कर्म से पहचाना गया। दान में दे दी अपनी रक्षा, फिर भी अधर्म का कहा गया। कवच कुंडल अंग में थे देव भी जिन्हें न पा सके, पर वचन की कीमत पर कर्ण ने सब कुछ दान कर दिए।
हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। तो देखिए, आज का जो हमारा पॉडकास्ट होने वाला है काफ़ी ज़्यादा स्पेशल होने वाला है, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं आप लोग जब ये फ्रेम देख रहे होंगे, आप लोगों को पता लग चुका होगा कि हम एक ऐसी जगह पर मौजूद है। डेफिनेटली आप लोग नहीं जानते, हमारा कर्तव्य बनता है कि हम आपको रूबरू कराएं ऐसी ही जगहों से। आज हम मौजूद है कर्ण के टीला पर विद वन एंड ओनली वरुण गुप्ता जी, जिनका चैनल है ग्रह रहस्य डिकोडेड। तो हम चाहते हैं हमेशा कि जब भी हम आप लोगों तक कुछ ऐसी बातें पहुंचाएं, हमारा कर्तव्य बनता है कि हम लोग आप लोगों से हमेशा सच्चाई ही शेयर करें, फैक्ट शेयर करें, जो सत्य है उसी को हम आप लोगों के सामने लेकर आएं। एंड मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं वरुण जी का कि जिस तरीके से ये हमें बताते हैं चीज़ें, और आज ये जो हमने इनिशिएट लिया इस जगह पर आने का, और मैं चाहूँगा और वरुण जी हम मिलकर चाहेंगे कि आप भी जब इस जगह के बारे में सुनेंगे, कर्ण के टीले के बारे में आप सुनेंगे, आप भी ज़रूर यहाँ पर आइए, क्योंकि हमारा कर्तव्य है कि हम हमेशा पॉजिटिविटी ही फैलाएं। जो नेगेटिव थॉट्स हैं, नेगेटिव कमेंट्स हैं, उनको हम बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ऑल द सपोर्ट दैट यू हैव प्रोवाइडेड टिल नाउ। सो बिना किसी देरी के इस पॉडकास्ट को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि कर्ण की एक्चुअल डिटेल्स, 17वें दिन क्या हुआ, महायुद्ध तो जो था, जिस युद्ध के परिणाम से सब कुछ बदल गया, रिजल्ट्स बदल गए, यहाँ तक कि ऐसी ऐसी चीज़ें पांडवों को जब पता चली, वो मोमेंट क्या था और कैसे दानवीर कर्ण दानवीर कहलाया गया, जानते हैं स्वयं वरुण जी से। हेलो वरुण सर, कैसे हैं आप? मैं बढ़िया शुभ जी, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप? ऑल गुड सर, ऑल गुड। एंड बहुत ही अच्छा लगा। पहले तो मेरे को यहाँ पे आके बहुत पॉजिटिविटी फील हुई है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो मेरा जो पहला सवाल आपसे हमेशा की तरह यही रहने वाला है कि जब 17वें दिन का युद्ध होता है महाभारत में, कहा जाता है कि वो एक ऐसा युद्ध था उस दिन कि जहाँ पर सब कुछ बदल गया था। आपको क्या लगता है कि क्या वही एक ऐसा मोमेंट था जिसने महाभारत के युद्ध को बदल दिया, और अगर वैसा ना होता तो क्या होता? प्लीज़ बताइए। बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने। मैंने आज तक एक बात आपसे नहीं बताई है, कभी ऐसा मौका नहीं मिला, तो आज वो बात करते हैं, क्योंकि इतनी अच्छी पॉजिटिव एनर्जीज कर्ण के सूर्यपुत्र कर्ण के टीले पे यहाँ पे आ रही है कि आज मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। तो पहली बात ये शुभ जी कि कर्ण पर्व जो शुरू होता है उसमें जो संजय हैं वो धृतराष्ट्र के पास आते हैं और वो कर्ण की मृत्यु का समाचार बताते हैं। तो कर्ण पर्व हमारा फ्लैशबैक में शुरू होता है, जहाँ पे कर्ण की ऑलरेडी डेथ हो चुकी है और धृतराष्ट्र के पास संजय हस्तिनापुर के महल में आते हैं और उन्हें बताते हैं कि कर्ण की तो डेथ हो गई। अब यहाँ पे धृतराष्ट्र कहते हैं कि हमारे जीतने की जो आखिरी आस थी वो भी ख़त्म हो गई और मेरा जो पुत्र है दुर्योधन वो संसार में अब अकेला रह गया। तो कह सकते हैं कि जब भीष्म पितामह शैया पे गए युद्ध के 10वें दिन या गुरु द्रोणाचार्य 15वां दिन चले गए, तो कहीं ना कहीं एक दुर्योधन के मन में आस थी कि उनके मित्र सूर्यपुत्र कर्ण उनके साथ हैं और वो उनको युद्ध में विजयी अवश्य कराएंगे। पर जब युद्ध के 17वें दिन कर्ण भी वीरगति को प्राप्त हो गए, तो कर्ण ने कहीं ना कहीं ये समझ लिया था कि अब उनका जीतना नामुमकिन है। पर क्योंकि इतने लोगों की कुर्बानी या इस समर यज्ञ में आहुति दी जा चुकी थी, तो दुर्योधन ने एक वीर योद्धा, एक क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए अपने कदम उस टाइम पे भी पीछे नहीं हटाए और वैसे ही युद्ध किया जैसा एक क्षत्रिय धर्म के अनुसार उनको करना चाहिए था। बहुत खूब। अब देखिए, चलिए ये तो बात होगी, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जब कर्ण की मृत्यु होने से कुछ क्षण पहले जब कर्ण का पहिया धंस गया था ज़मीन पे, तो उस पल का जो मोमेंट था, तब कहीं ना कहीं कर्ण ने अर्जुन को यहाँ तक कह दिया था कि अभी ये युद्ध को रोकना चाहिए, क्योंकि मेरा पहिया फंस चुका है और अभी ये युद्ध जायज़ नहीं होगा, क्योंकि ये युद्ध के नियमों के खिलाफ है। लेकिन तब भी एक एक्शन लिया जाता है अर्जुन की तरफ से। क्या लगता है कि आपको ये धर्म के प्रति सही था या गलत था? देखिए, इसमें कई चीज़ें एक्चुअली आती हैं, तो हम सबसे पहले द्रोण पर्व में चलते हैं। द्रोण पर्व में जब घटोत्कच की मृत्यु हो गई है, तो श्री कृष्ण ने अर्जुन से ये कहा है कि कर्ण के कवच कुंडल माया के हेतु या माया से इंद्र भगवान ने हर लिए हैं, तभी भी कर्ण को हराना बहुत ही दुष्कर कार्य है। और मैं तुम्हें, मतलब श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि वो
अर्जुन को एक पर्टिकुलर टाइम पे सिग्नल देंगे जहाँ उसका रथ का पहिया फंसेगा, और तब श्री कृष्ण की बात मान के अर्जुन को वो तीर चलाना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं श्री कृष्ण ने कर्ण की मृत्यु का राज ऑलरेडी अर्जुन को द्रोण पर्व में बता दिया था। दूसरी बात ये उन्होंने ये कहा था कि उस टाइम पे अगर वो कार्य नहीं हो पाया तो कर्ण को मारना बहुत ही दुष्कर कार्य है। ये तो द्रोण पर्व में साफ लिखा है, श्री कृष्ण ने जो अर्जुन को बताया। और जब कर्ण की रथ का पहिया वहाँ पे फंस गया है और कर्ण रथ से उतरे हैं, तो कर्ण ने ये अर्जुन को बोला है कि 2 क्षण के लिए मुझे क्षमा करो, मैं अपने रथ का पहिया उतार के इसको यहाँ पे निकालूंगा। अच्छा, 2 बातें और हुई यहाँ पे कहीं ना कहीं जो हमें महाभारत वेद व्यास जी के में पढ़ने को मिलती है। पहली बात ये कि राजा शल्य, जैसा हम जानते हैं, कभी भी उस रथ से नहीं उतरे, हमेशा कर्ण को ही उतरते दिखाया है। दूसरा, वहाँ पे कोई भी ऐसा साधन, कोई सैनिक ऐसा नहीं था जो कर्ण की वहाँ पे रक्षा कर सके। उसका जवाब भी हमें कर्ण पर्व में ही देखने को मिलता है, जहाँ की हमें पता चलता है कि कर्ण के साथ जितने सैनिक या सेनाएं या चक्र रक्षक या व्हील प्रोटेक्टर्स थे, अर्जुन ने उन सबको कर्ण पर्व में ही कर्ण के साथ युद्ध करते समय ही वहाँ पे उन सबको मार दिया था। तो कोई एक ऐसा साधन नहीं बचा था कि वहाँ पे कर्ण की कोई सहायता कर सके। दूसरी बात एक और है यहाँ पे जो बड़ी सोचने का विषय है, वो ये कि जैसे ही कर्ण के रथ का पहिया यहाँ फंसता है, कहीं ना कहीं काल भी आके अदृश्य होके वहाँ पे खड़ा हो गया था। अब वो काल तो कृष्ण भगवान को दिख ही रहा था, क्योंकि भगवान से तो देखिए कोई भी चीज़ छुपी नहीं है। तो वो कुछ ऐसे क्षण हो गए जब कर्ण का बचना अनफॉर्चुनेटली नामुमकिन सा हो गया था, और वो जितने भी उनको श्राप मिले थे वो सारे वहाँ पे फलीभूत हो गए थे। अब यहाँ पे कर्ण रथ के पहिए को उतारने का प्रयास करते हैं, लेकिन वो पहिया निकलता नहीं है। अब यहाँ पे एक और चीज़ बहुत ही अच्छी लिखी है कि कर्ण ने जब पहिए को निकालने के लिए दोनों हाथ से झटका दिया है, जी। तो 4 उंगल धरती सातों समेत ऊपर उठ गई थी। क्या बात कर रहे हैं आप, बहुत बहुत अद्भुत है ये चीज़, सुनकर ही थोड़े से गूस बम्स भी होते हैं, इतनी ताकत है कि व्यक्ति में, क्या बात कर रहे हैं। और वहाँ पे लेकिन क्योंकि वो एक ऐसा श्राप था कि वहाँ पे वो नहीं निकला, बिल्कुल सुन के भी गूज़बम्प्स हो जाते हैं। और कर्ण ने उसके बाद भी अर्जुन पे एक अस्त्र चलाया जिसका नाम तो कहीं पे लिखा नहीं है वहाँ पे, जिससे अर्जुन के हाथ की पकड़ गांडीव पे हल्की पड़ गई, गांडीव उनसे छूट गया और अर्जुन को चक्कर आने लगे। उसको कर्ण ने सोचा कि जब तक अर्जुन अपनी सेंसेस रिगेन करे, जब तक अर्जुन होश में आ रहे हैं, तब तक क्यों ना मैं उतर के एक बार फिर से अपने पहिया चक्कर का निकालना की कोशिश करूं। और वहाँ पे जब उन्होंने निकालने की कोशिश की है, तो वही वो निर्णायक घड़ी थी जब श्री कृष्ण ने अर्जुन को आदेश दिया या संकेत दिया कि पार्थ, अब तुम तीर चलाओ। अब यहाँ पे श्री कृष्ण ने अभिमन्यु की याद अर्जुन को दिलाई। जैसे हम हमेशा जानते हैं कि अर्जुन बहुत ही इमोशनल थे अभिमन्यु को लेके, और वहाँ पे एक पिता को उसके पुत्र की बात याद दिलाई गई, और तभी अर्जुन ने अंजालिकास्त्र के वाण से ही कर्ण की गर्दन या आप कह सकते हैं मस्तिष्क विदीर्ण किया है। ठीक है, सुनकर बहुत ही अजीब भी लगता है, कभी कभार लगता है कि धर्म की स्थापना के लिए कुछ ऐसे कार्य हुए हैं कि जिसको सुनकर ही अपने अंदर कुछ महसूस होता है। अब वरुण सर ने बताया कि कुछ ऐसे श्राप थे जिनके कारण ये मोमेंट हुआ। वरुण सर, मैं आपसे एक चीज़ जानना चाह रहा हूँ कि कर्ण का जब टायर, कह लीजिए जो पहिया था, वो जब फंसा, तो क्या वो श्राप के कारण ही इतना सब कुछ हुआ? और वो श्राप था भगवान परशुराम का, वो श्राप था एक ब्राह्मण का, वो श्राप था एक माँ का जो हमारी धरती माँ है। तो मैं जानना चाहूँगा कि ये तीनों श्राप की वजह से ही क्या कर्ण की मृत्यु हुई है? देखिए, इसका उत्तर नारद जी ने युधिष्ठिर को शांति पर्व में दिया है, वही आपसे कहूँगा आज। अर्जुन कर्ण को विजय तभी प्राप्त कर पाए हैं या कर्ण को तभी मार पाए हैं जिसमें परशुराम जी का श्राप था, एक ब्राह्मण का श्राप था जी। श्री कृष्ण की माया थी, शल्य की यहाँ पे धोखेबाजी थी, जो शल्य ने लास्ट में उनको धोखा दिया है। इतनी सब चीज़ें होने के बाद ही अर्जुन जो है यहाँ पे कर्ण को मार पाए हैं। अब यहाँ पे 2 बातें स्पष्ट करना चाहूँगा।
जब कर्ण, और ये शांति पर्व में लिखा है, लोग पढ़ सकते हैं, जब कर्ण परशुराम जी के आश्रम में थे तो काफ़ी परिश्रम करके कर्ण ने परशुराम जी को प्रसन्न कर लिया और परशुराम जी ने धनुर्वेद के सारा ज्ञान, अपने सारे दिव्यास्त्र खुश होकर कुंती पुत्र कर्ण को या सूर्यपुत्र कर्ण को दे दिए थे। तो ऐसा तो कोई वेपन ही नहीं था जो उनके पास नहीं था। अब यहाँ पे इंद्र भगवान एक कीड़े के रूप में आते हैं जी। और परशुराम जी उस दिन व्रत रखे हुए थे, तो बहुत थके हुए थे, तो आश्रम के पास उन्हें नींद आ रही थी, तो कर्ण की गोद में वो सर रख के सो गए। अब वो कीड़े ने यहाँ पे डंक मार के कर्ण की जांग से खून निकालना शुरू किया। ये कर्ण पर्व में साफ लिखा हुआ है। और कर्ण को बहुत पीड़ा होती रही, परंतु गुरु की निद्रा ना टूटे। गुरु के प्रति श्रद्धा और प्रेमवश वो खून निकलता रहा, वो सहते रहे। जब परशुराम जी के फेस पे वो खून की कुछ छींटें आई तो राम राम करके ये उठ बैठे और इन्होंने कहा कि कर्ण, किसी ब्राह्मण में इतनी सहनशीलता नहीं होती है कि वो इतना ज़्यादा खून निकलता रहे और बोले नहीं, तो तुम कौन हो। तो यहाँ पे कर्ण ने अपनी वास्तविक कास्ट का या एक वास्तविक परिचय दिया है कि मैं एक सूत हूँ, और क्योंकि एक गुरु भी पिता समान होता है और मेरे गुरु जो हैं वो भृगु हैं, या माफ़ी चाहूँगा भार्गव हैं, तो कहीं ना कहीं मैं भी ब्राह्मण हुआ। अब यहाँ पे परशुराम जी मुस्कुराए क्योंकि कर्ण ने बहुत ही धर्म संगत बात करी थी, पर क्योंकि यहाँ पे कर्ण की डेथ लिखी थी तो कर्ण को उन्होंने श्राप दे दिया कि तुम अपने निर्णायक पल में अपने अस्त्र विद्या को भूल जाओगे, परंतु कोई भी क्षत्रिय तुमसे युद्ध में जीत नहीं सकता, तुम क्षत्रियों से हमेशा आगे ही रहोगे। इसीलिए कहीं ना कहीं जब कर्ण वहाँ पे 2 मिनट के लिए भार्गवास्त्र का संधान तो नहीं कर पाए थे, परंतु उन्होंने फिर से एक बार ब्रह्मास्त्र का संधान किया था। तो ये तो पहला श्राप था। जी। दूसरे श्राप के अनुसार जब कर्ण, और ये शांति पर्व में लिखा है, जब कर्ण वहाँ पे अभ्यास कर रहे थे परशुराम जी के आश्रम में, गलती से इनसे एक ब्राह्मण, अग्निहोत्र ब्राह्मण की गाय या बछिया मर गई और इन्होंने उस ब्राह्मण को बहुत स्वर्ण हाथी देने की बहुत कोशिश की, बहुत माफ़ी मांगी, परंतु उस ब्राह्मण ने कर्ण को कहीं ना कहीं ये श्राप दे दिया कि जब तुम अपनी ज़िंदगी का निर्णायक युद्ध करोगे तो धरती तुम्हारे रथ को पकड़ लेगी और वही तुम्हारी ज़िंदगी का आखिरी दिन होगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक सोचने का विषय है शुभ जी, कि ब्राह्मण होके वो एक धरती का श्राप क्यों देगा। वो ये भी तो कह सकता था कि तुम अस्त्र शस्त्र भूल जाओगे जिसका तुम्हें घमंड है, या तुम्हारी अस्त्र विद्या काम नहीं आएगी। उसने धरती का ही क्यों एक श्राप दिया कि धरती माता पकड़ लेंगी। इस पे फिर एक दंत कथा और बनाई गई, जो कि एक दंत कथा है, महाभारत में नहीं है, कि जब कर्ण अपनी एजुकेशन पूरी करके रथ से अपने घर जा रहे थे तो एक बालिका वहाँ पे, छोटी बच्ची, अपने एक छोटे से मिट्टी के हांडी में घी को ले जा रही थी और कर्ण की रथ के ठोकर से वो गिर गई और उसकी हांडी टूट गई। अब कर्ण ने उससे माफ़ी मांगी। कर्ण ने कहा, बेटा मैं आपको और घी दिला देता हूँ। तो वो बच्ची चंचल थी और बच्चे तो हम जानते हैं चंचल ही होते हैं, तो उसने कर्ण से कहा कि मुझे तो यही घी चाहिए। तो कर्ण में इतनी ताकत थी कि उसने मिट्टी को दबा के वो सारा घी निकाल दिया और वापस हंडिया में भर दिया। तो माता भूमि देवी ने उसको श्राप दिया कि जैसे आपने मेरे वक्षस्थल को दबाया है और मुझे इतना कष्ट पहुंचाया है, तो मैं आपकी ज़िंदगी का निर्णायक युद्ध जब होगा तो मैं आपके रथ का पहिया पकड़ लूँगी और वही आपकी ज़िंदगी का अंतिम युद्ध होगा। वरुण सर, एक चीज मेरे को बताइए कि कर्ण को तो ये मालूम था ना कि अर्जुन उनके भाई हैं, ये पांडव उनके भाई हैं, तो फिर भी कर्ण ने दुर्योधन का साथ दिया। अपने, कह लीजिए, अपने खून को, अपने भाइयों को दूर पहुंचाकर, दुर्योधन का साथ देकर कहीं ना कहीं अपनी मृत्यु को बुला लिया उसने। आपका क्या विचार है इस पे? देखिए, ये उद्योग पर्व में साफ लिखा हुआ है कि श्री कृष्ण जब शांति दूत बन के कर्ण और धृतराष्ट्र दुर्योधन के पास हस्तिनापुर जाते हैं तो वहाँ पे शांति दूत की जो एक मंत्रणा है वो फेल हो जाती है। ओके। तो भगवान श्री कृष्ण फिर कर्ण से अकेले में वार्तालाप करते हैं और उनको बताते हैं कि आप धर्म से पांडवों के ही भाई हो, सारे पांडव आपके भाई हैं, आप उनके अग्रज हो, तो मेरे कहने पे युधिष्ठिर सारा राज आपको दे देंगे और युधिष्ठिर आप
आपके चरण धुलाएंगे, आपको पंखा करेंगे, अर्जुन रथ को हाँकेंगे और बाकी अन्य नकुल सहदेव पांडव पांडवों के जो पुत्र थे और अभिमन्यु आपके सामने हाथ जोड़े खड़े रहेंगे, आप पृथ्वीपति बन जाएंगे। तो कहीं ना कहीं आप हमारी तरफ आ जाइए और ये सब चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो यहाँ पे कर्ण के बहुत ही मार्मिक वार्तालाप श्री कृष्ण से हैं। वो ये कहते हैं कि मेरी तो धर्म से राधा माता और अधिरथ ही पिता हैं, मुझे और मेरे बिहाफ पे ही दुर्योधन ने एक बहुत ही बड़े महासमर यज्ञ का आयोजन किया, तो सबकी आहुति दी जाएगी। और इस समय जब मेरे मित्र को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है तो मैं अपने मित्र को धोखा नहीं दे सकता। अगर मैं ऐसा करूँगा तो मैं एक कृदंगन कहलाऊँगा। दूसरा एक और बात है कि ये वार्तालाप आप किसी को बताइएगा मत, खासकर युधिष्ठिर को, क्योंकि युधिष्ठिर बहुत भावुक हैं। वो जब ये सुनेंगे कि कर्ण उनके भाई हैं तो वो सारा राज्य मुझे दे देंगे और मुझे मित्रतावश ये सारा राज्य दुर्योधन को देना पड़ेगा, जो कि मैं नहीं चाहता। मैंने सपने में देखा है ऐसा, कर्ण वहाँ पे श्री कृष्ण से कहते हैं कि मैंने सपने में देखा है कि एक हड्डियों के पहाड़ पे अभिमन्यु बैठे, माफ़ी चाहूँगा, युधिष्ठिर बैठे हैं और घृत मिक्षित खीर को खा रहे हैं। वहाँ पे मुझे भीम और अर्जुन भी दिखाई देते हैं। तो मैं यही चाहता हूँ कि पृथ्वीपति या पृथ्वी पालक युधिष्ठिर ही बने। और इसके अलावा मैंने स्वप्न में देखा है कि कृतवर्मा, कृपाचार्य और अश्वत्थामा सफ़ेद पगड़ियों में हैं, बाकी हम सब लाल पगड़ियों में हैं। तो इसका साफ अर्थ निकलता है कि हम सबकी मृत्यु तो तय है, सिर्फ कृपाचार्य, कृतवर्मा और अश्वत्थामा ही इस युद्ध के बाद बचेंगे। तो भगवान, मेरी आपसे ये प्रार्थना है कि हम सब जितने लोग कुरुक्षेत्र में प्राण त्यागें वो सर स्वर्ग में जाएं, और अगर हम कुरुक्षेत्र की अग्नि से बच गए या इस महासमर में हमारी आहुति नहीं दी गई तो हम आपके पुनः दर्शन करेंगे। तो कहीं ना कहीं उसको ये तो पता ही था कि मुझे मृत्यु को प्राप्त होना है, और मैं यानी जैसे कर्ण ये नहीं चाहते थे कि वो मित्र को छोड़ें, इसीलिए उन्होंने हमेशा मित्र का अपने साथ दिया। और कहीं ना कहीं हम ये भी जानते हैं कि अर्जुन से उनका जो वैर था वो एक और कारण था जिससे कर्ण कभी पांडवों के शिविर में नहीं आए। अगर वो ऐसा आते तो संसार उन्हें भीरू या डरपोक या कायर कहता। अच्छा, इसके बाद भी जब ये भागवत गीता हो चुकी है जी। तभी भी यहाँ पे श्री कृष्ण दोबारा कर्ण के पास आए हैं और उनसे कहते हैं कि आप भीष्म पितामह की वजह से कौरवों का साथ नहीं दे रहे हैं, कुरुक्षेत्र में भाग नहीं ले रहे हैं, तो कृपया करके जब तक भीष्म हैं कौरवों के साथ, आप हमारे शिविर में आ जाइए, आप हमारी तरफ से भीष्म से लड़िए, और अगर भीष्म को कुछ हो जाता है तो आप दोबारा कौरवों के शिविर में चले जाइएगा। ये श्रीमद् भागवत गीता के बाद भगवान श्री कृष्ण ने फिर से आग्रह कर्ण से किया है, और कर्ण यहाँ पे मना कर देते हैं कि कृपया ऐसी बातें मुझसे मत कहिए, मैं अपने मित्र को नहीं छोड़ूंगा। पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि हम पॉडकास्ट कर रहे हैं सूर्यपुत्र कर्ण के बारे में और सूर्य की किरणें साक्षात हम पर आ रही हैं, तो मैं ये सनग्लासेस वेयर कर लेता हूँ। वरुण सर, एक चीज़ मेरे को बताइए, हम बात कर रहे हैं कर्ण की, पांडवों की, अर्जुन की। कहीं ना कहीं जब अर्जुन को भास हुआ, ये पता लगा कि ये तो मेरा ही भाई था और मेरे से इतनी बड़ी भूल हो गई कि मैंने अपने भाई का ही हत्या कर दी, ये सोचकर कि ऑब्वियसली अभिमन्यु उनके पुत्र थे अर्जुन के, तो ये आभास जब अर्जुन को और उन्होंने हत्या करी जब कर्ण की, तो क्या इनको पश्चाताप हुआ, क्या इनको पछतावा हुआ? अगर हुआ तो सबसे पहले किस वो पांडव को हुआ, और ये मैं आज जानना चाहूँगा, और प्लीज़ दर्शकों को बताइए। तो बहुत अच्छा प्रश्न पूछा शुभ जी आपने। जब ये सारे पांडव वीरों की या सबका तर्पण किया जा रहा था तो यहाँ पे माता कुंती ने ये साक्षात्कार किया है कि कर्ण की भी आपको तर्पण करना चाहिए, क्योंकि कर्ण भी कौन्तेय था। अब सीरियलों में तो ये दिखाया कि सब पांडव बहुत इमोशनल हो जाते हैं और वहाँ पे अर्जुन भी रोने लगते हैं और सब लोग कुंती को ब्लेम करने लगते हैं, पर महाभारत वेद व्यास जी के मुताबिक या उनके अकॉर्डिंगली सिर्फ 1 मिनट का या एक क्षण आप कह लीजिए जहाँ पे सब पांडव शुद्ध हो जाते हैं। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो दुख हुआ है वो युधिष्ठिर को हुआ है। श्रोतागण शांति पर्व को पढ़ सकते हैं कि जब युधिष्ठिर सब जीत गए हैं और अपने भाइयों के साथ हस्तिनापुर में उनका प्रवेश है, तो वो इतने इमोशनल है, इतना रो रहे हैं कि मेरे कारण 1 करोड़
माफ़ी चाहूँगा, 1 अरब 60 करोड़ लोग मर गए, मेरा भाई भी मेरे वजह से मर गया, तो मैं इस राज को पाने का अधिकारी नहीं हूँ और मैं अब वनगामी हो जाऊँगा, मैं ये संसार छोड़ दूँगा। उनको समझाने ही नारद जी शांति पर्व में आए और शांति पर्व में नारद जी की अच्छी कन्वर्सेशन जो है युधिष्ठिर से है। तो सिर्फ हम कह सकते हैं युधिष्ठिर को सबसे ज़्यादा दुख हुआ था और जैसा हमने पहले भी देखा कि कर्ण ने भी ये बोला था उद्योग पर्व में श्री कृष्ण से कि युधिष्ठिर इतने वाइज हैं, इतने ज़्यादा इमोशनल हैं कि कहीं ना कहीं जब उन्हें पता चलेगा कि कर्ण उनके भाई हैं तो सारा राज्य वो कर्ण को दे देंगे। और यही हमें देखने को मिलता है कि कर्ण की डेथ के बाद सबसे ज़्यादा दुखी, रुआंसू, पश्चातापी युधिष्ठिर ही रहे और युधिष्ठिर ने यहाँ पे अपनी माता को श्राप भी दे दिया कि कभी भी कोई भी बात अब स्त्रियों के मन में कभी नहीं रहेगी, वो हमेशा उसका साक्षात्कार करती रहेगी। और ये सत्य है कि कहीं ना कहीं स्त्रियों के मन में, पेट में बात नहीं, कोई भी बात नहीं बचती। शायद दिस इज़ द एक्चुअल फैक्ट और यहीं से ये स्टोरी पता लगती है। देखिए, मैं वरुण सर आपसे पूछना चाहूँगा कि अगर कर्ण के पास कवच कुंडल होते, अगर इंद्र भगवान उनसे कवच कुंडल ना छीनते, क्या लगता है कि युद्ध के परिणाम क्या होते? क्या अर्जुन कर्ण को मार सकता था? क्या उसमें उतना सामर्थ्य था? प्लीज बताइए ऑडियंस को। द्रोण पर्व चैप्टर नंबर 180 में श्री कृष्ण ने अर्जुन को ये साफ कहा है कि अगर माया द्वारा, इंद्र भगवान की माया द्वारा वो कवच कुंडल नहीं हरे जाते तो मैं सुदर्शन चक्र द्वारा और तुम अर्जुन गांडी द्वारा एक साथ भी युद्ध करते तो भी हम कर्ण को हरा नहीं सकते थे। कर्ण जब मैदान में उतरता है तो यमराज के समान है। कर्ण एक सत्य वक्ता है, कर्ण धर्मात्मा है और कर्ण शत्रुओं के प्रति भी आदर रखता है, इसलिए उसको वृष भी कहा जाता है। अब क्योंकि कर्ण ने अपना कवच कुंडल अपने शरीर के पार्ट को कुरेद कर निकाला था तो इसका नाम वैकर्तन भी पड़ा। तो महाभारत में इसे श्रोतागण जानते हैं, कहीं कहीं जगह इसको वृष कर्ण या वैकर्तन कर्ण भी कहा गया है। तो श्री कृष्ण ने यहाँ पे साफ खुद ही कन्फेस किया है कि कर्ण के कवच कुंडल जो थे वो अदिति माता के कुंडल थे और कवच अमृतुल्य थे कि श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र भी उस पर काम नहीं करता। अब यहाँ पे कई लोग काफ़ी इमोशनल हो जाते हैं और मुझसे कहते हैं कि कहाँ पे लिखा है, तो श्रोतागण द्रोण पर्व चैप्टर 180 में गीता प्रेस महाभारत या बोरी में द्रोण पर्व में आप ये साफ पढ़ सकते हैं कि जब घटोत्कच की मृत्यु होती है तो श्री कृष्ण के अर्जुन के साथ ये डीप उवाच या कन्वर्सेशन है जिसमें श्री कृष्ण ने खुद ही ये कन्फेस किया है। यही बात शांति पर्व में नारद जी ने युधिष्ठिर को बताई है कि अगर उसके कवच कुंडल माया से या छल से नहीं हरे जाते तो उस पर कोई भी विजय प्राप्त नहीं कर सकता था। ओके, अब वरुण सर एक चीज मैं पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि अगर कर्ण का हाथ नहीं होता अभिमन्यु की हत्या में, अगर कर्ण वहां पर मौजूद नहीं होता तो क्या भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ये बताते उस समय जब कर्ण की मृत्यु होने वाली थी कि अभिमन्यु की मृत्यु इसी ने करी है? अगर कर्ण वहां पर मौजूद नहीं होता तो क्या लगता है कि भगवान श्री कृष्ण यही बोलते, इसी वजह से मोटिवेट करते, या कोई और उनका रीजन होता क्योंकि कर्ण को मारना जरूरी हो गया था धर्म की स्थापना के लिए? क्या लगता है आपको? देखिए, अब इसको हम दो तरह से समझते हैं। एक तो हम वॉर स्ट्रेटजी की तरह से समझते हैं और एक श्री कृष्ण को भगवान की तरह से भी समझते हैं। जी, भगवान की अगर दृष्टिकोण से देखा जाए, जो भगवान को करना है वो तो करना ही है। अगर वहाँ पे अभिमन्यु के वध के समय कर्ण वह मौजूद नहीं होता या उनकी उपस्थिति नहीं होती तो भी श्री कृष्ण कोई ना कोई एक ऐसा रास्ता निकाल लेते, क्योंकि श्री कृष्ण को मायाधारी हमेशा कहा गया है। वो कोई ना कोई ऐसी स्ट्रेटजी या परिस्थिति निकाल लेते जहाँ पे अर्जुन को कर्ण के प्रति उस समय बहुत ज़्यादा द्वेष या क्रोध आ जाता। तो भगवान की लीला के आगे तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता। भगवान को अगर कुछ करना है तो वो कोई ना कोई एक रास्ता तो निकाल ही लेंगे। जी, अब हम वॉर स्ट्रेटजी की तरह से समझते हैं इस चीज़ को। तो हम युद्ध के 13वें दिन पे चलते हैं, अभिमन्यु वध पर्व पे। यहाँ पे द्रोणाचार्य का एक मिशन था या स्ट्रेटजी थी कि अर्जुन को युधिष्ठिर से दूर ले जाने की, क्योंकि अर्जुन हमेशा युधिष्ठिर के पास रहते थे और युधिष्ठिर को वो बचा लेते थे। द्रोणाचार्य ने यही काम 11वें और 12वें दिन कोशिश करी, पर कहीं ना कहीं अर्जुन दोबारा उस जगह आ पाए जहाँ पे युधिष्ठिर थे। तो युधिष्ठिर से अर्जुन को दूर करने के लिए उन्होंने दुर्योधन के मित्र सुशर्मा, जिसके सेना का नाम संशप्तक था, उनको कहा कि आप इनको दूर ले जाइए। अब अर्जुन को ये दूसरी छोर पे ले जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे द्रोणाचार्य की आज्ञा से एक चक्रव्यूह का निर्माण होता है। चक्रव्यूह
कोई भी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट नहीं था फिल्मों की तरह, वो एक रोटेटरी मैकेनिक्स या रोटेशन डायनामिक्स के अकॉर्डिंगली चक्र की तरह घूम रहा था। अब यहाँ पे इस रोटेशनल डायनामिक्स के अकॉर्डिंगली जब ये पहिया घूमते घूमते आगे बढ़ता है तो एक क्षण के लिए ये खुला रह जाता है, क्योंकि यहाँ पे फिजिक्स इन्वॉल्व है। यही वो एक द्वार होता है जो हम कहते हैं बन गया है। ऐसा कोई फिजिकल द्वार नहीं होता कि कोई तोड़ के उस पर या कुछ तोपों से या घोड़े के टांगों से उसको तोड़ के निकल जाएगा। ये एक रोटेशनल डायनेमिक्स है कि पहिया घूम रहा है और आगे बढ़ रहा है। वहाँ पे एक क्षण के लिए वो सर्कल पूरा कंप्लीट नहीं हो पाता, वही एक क्षण है किसी भी योद्धा के लिए उसके अंदर घुसने का। अब अभिमन्यु ने यहाँ पे कहा कि मैं अंदर जाऊँगा, तो अभिमन्यु को ये वचन दिया गया 4 पांडव ने, क्योंकि 5वें तो अर्जुन वहाँ चले गए थे, कि हम आपके साथ ही उसमें प्रवेश कर लेंगे। अब यहाँ पे क्या हुआ कि कहीं ना कहीं अभिमन्यु के सारथी को ये पता था कि अब हम इसमें से नहीं आ पाएंगे वापस। तो उन्होंने अभिमन्यु को बोला, देखिए मैं तो एक सारथी हूँ, मेरा काम है आपको बताना, बाकी आप तो रथी, आप तो राजा, आप जो कहेंगे मैं करूँगा, पर इसमें नहीं जाते हैं क्योंकि इसमें से हम नहीं आ पाएंगे। लेकिन अभिमन्यु ने कहा, नहीं, आप जो कह रहे हैं मैं आपकी बात मानता हूँ, आपकी कदर करता हूँ, पर मैं तो अब इसके अंदर जाऊँगा। तो जब ये अंदर चले गए और 4 पांडव स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंगली अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे, तो जयद्रथ द्वार के मुआने पे आ गए और वहाँ पे इन्होंने 4 पांडवों को रोक लिया। तो कहीं ना कहीं अभिमन्यु को वो जो एड या एक सैन्य सहायता थी वो नहीं मिल पाई। अब हम एक बात जानते हैं कि जब हम किसी की शत्रु की टेरिटरी में अंदर घुसेंगे तो हमें शत्रु कोई हार पहना के स्वागत नहीं करेगा, या यहाँ पे कोई एक 1-on-1 एरेना बॉक्सिंग मैच नहीं हो रहा है, पूरी पूरी सेनाएं हैं अंदर। और जैसे हम जानते हैं कि दुर्योधन के पास 11 अक्षणी सेना थी, हो सकता है इधर उधर थोड़ी अक्षणी सेना हो, पर मेन फोकस द्रोणाचार्य का था उस समय युधिष्ठिर को पकड़ने का था। तो द्रोणाचार्य को या किसी भी कौरव वीर को ये पता ही नहीं था कि अभिमन्यु नाम का व्यक्ति भी चक्रव्यूह के अंदर जा सकता है। उन्हें पता था कि अर्जुन है, श्री कृष्ण है, यही 2 पांडवों में से हैं जो चक्रव्यूह में जा भी सकते हैं और भेदन भी कर सकते हैं। तो अभिमन्यु को मारने का उद्देश्य वहाँ पे कौरवों का नहीं था, उनका उद्देश्य था कि हम प्रिजनर ऑफ वॉर या युद्ध बंदी युधिष्ठिर को बना लेंगे। अब युधिष्ठिर को जब वो युद्ध बंदी बना लेंगे तो युद्ध विराम हो जाएगा। लेकिन जब अभिमन्यु चले गए तो इनसे बारी बारी से कौरवों की लड़ाई हुई है। अब यहाँ पे कई चीज़ें जो है विरोधाभास का टॉपिक है, इसीलिए भंडारकर इंस्टीट्यूट ने बोरी क्रिटिकल एडिशन को बनाया। यहाँ पे कर्ण ने द्रोणाचार्य से पूछा है कि क्योंकि आप प्रधान सेनापति हैं, मैं आपकी इज्जत करता हूँ, तो आप ये बताइए कि हम यहाँ पे अभिमन्यु को कैसे हरा सकते हैं। तो उन्होंने द्रोणाचार्य ने बताया कि इसकी ताकत इसके धनुष में है। अब यहाँ पे कुछ लोग अनफॉर्चुनेटली ये कहते हैं कि कर्ण ने पीछे से धोखे से अभिमन्यु का धनुष काटा है, पर बोरी भंडारकर इंस्टीट्यूट जो इतनी मैन्युस्क्रिप्ट्स कंपाइल कर चुका है उसके अकॉर्डिंगली वहाँ पे कोई अधर्म कर्ण ने नहीं किया, कर्ण ने उसका धनुष सामने से काटा है। चलिए, मैं आपकी बात मान गया, लेकिन मेरे को ये बताइए कि कर्ण का क्या रोल था अभिमन्यु की मृत्यु में। कर्ण ने ऐसा क्या घृणा होगी उसको अभिमन्यु से कि उसने अभिमन्यु की मृत्यु में इतना बड़ा योगदान दिया। हालांकि अभिमन्यु ने तो कर्ण को आज तक क्षति नहीं पहुंचाई, अभिमन्यु का तो कोई रिलेशन नहीं था कर्ण के साथ। तो इसमें कर्ण ने क्यों इनिशिएट दिखाया अभिमन्यु को मारने में? क्या लगता है कि आपको यही एक एक्चुअल रीजन बना उसकी डेथ का? देखिए, कर्ण अर्जुन के माफ़ी चाहूँगा दुर्योधन के मित्र थे और एक धनुर्धर भी थे, और जैसा हम देखते हैं कि अभिमन्यु भी एक धनुर्धर थे और उनका सामना बारी बारी से कौरवों के वीरों महावीरों के साथ हुआ है। तो कर्ण को तो अपनी मित्रता निभानी ही थी। ऐसा तो कहें तो द्रोणाचार्य भी वहाँ पे सम्मिलित थे, कृपाचार्य भी थे, अश्वत्थामा भी थे। तो सबने वहाँ पे अपना धर्म को निभाने की कोशिश की है, क्योंकि वहाँ पे युद्ध हो रहा था। एक चीज़ और क्लियर कर दूंगा आज इस पॉडकास्ट से, अभिमन्यु को जो फाइनल क्षति या फाइनल ब्लो कह लीजिए, वो कोई ऐसा नहीं हुआ है जो फिल्मों में दिखाते हैं कि 7 महारथियों ने तलवारें पेट में उनके उतार दी या उनके सर पे प्रहार किया। 7 महारथी ने, ऐसा नहीं हुआ है। यहाँ पे दुशासन के पुत्र दुम्मासन थे जिनके साथ उनका फाइनल गदा युद्ध हुआ है, और यही बात युधिष्ठिर ने बाद में अर्जुन को कंफर्म किए। जब अर्जुन वापस आते हैं और पूछते हैं कि मेरे पुत्र की मृत्यु कैसे हुई, तो इतना वीर था। तो यहाँ पे युधिष्ठिर ये कहते हैं कि फाइनल उनकी लड़ाई दुशासन पुत्र दुम्मासन से हुई है, दुम्मासन के गदा प्रहार से अभिमन्यु की जान चली गई है। तो कृपया यहाँ पे
द्रोण पर्व को पढ़ें। चलिए, मेरे पास बहुत ऐसे प्रश्न हैं अभिमन्यु से रिलेटेड, लेकिन हम ये जानेंगे एक और पॉडकास्ट में, क्योंकि अगर मैंने स्टार्ट कर दी ऐसे सवाल पूछना, हो सकता है वरुण सर आपको बुरा भी लग सकता है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि मैं जानना चाहूँगा इन सब बातों के आंसर्स। लेकिन अभी हम कर्ण पर ही रहते हैं, ठीक है। देखिए, कर्ण को कहा जाता है कि सबसे बड़े दानवीर इस पूरी धरती पर कोई था तो वो दानवीर कर्ण ही था। सत्य है ये बात। लेकिन इतना बड़ा दान करके, इतना कुछ अच्छे स्वभाव लेकर लोगों की मदद करना, दान करना, कहते हैं सुबह जो भी आप उनसे मांगो वो कुछ भी देने को तैयार होते थे, किसी को मना नहीं करते थे वो। लेकिन तब भी जो उनकी मृत्यु हुई, इतनी क्रूर मृत्यु, और इतने बुरे तरीके से इनका जो हत्या की गई है, इतने अच्छे होने के बावजूद भी, तो मतलब यहाँ दान का तो महत्व कुछ रहा ही नहीं। देखिए शुभ जी, मैं आपकी किसी बात का बुरा नहीं मानता और अभिमन्यु के बारे में हम ज़रूर बात करेंगे। बिल्कुल डेफिनेटली आपको टेक्सचुअल रेफरेंसेस, यहाँ पे ऑडियंसेस को सारे रेफरेंसेस, श्लोक सब दिए जाएंगे। तो डेफिनेटली आई एम ऑल्सो लुकिंग फॉरवर्ड कि अभिमन्यु के आपके कौन से क्वेश्चन हैं। पर कर्ण पे जो आपने पूछा है, कर्ण सच में एक बहुत बड़े दानवीर थे, लेकिन यहाँ पे कई बातें हो जाती हैं। एक तो ये है कि जिसकी मृत्यु की घड़ी आ गई उसकी मृत्यु होनी है। दूसरा, भगवान ने जिसकी मृत्यु का जो साधन लिख दिया है वो भी होना है। तीसरी बात ये कि कई बार ऐसा होता है कि कई धर्म आपस में टकराते हैं और इसी को हमारे सनातन धर्म में धर्म संकट की घड़ी मानी गई है। अब यहाँ पे कर्ण की मित्रता एक धर्म थी, कर्ण के भाई एक और धर्म था। पर जिन भाइयों ने कर्ण को हमेशा नीचा दिखाया, कर्ण को उनकी कास्ट के लिए भी बोला गया जी। तो कर्ण का उनसे कैसे एक मित्रवश या मित्रपूर्ण व्यवहार रहता है, इसीलिए कर्ण हमेशा दुर्योधन के साथ ही रहे। और कर्ण ये भी जानते थे कि दुर्योधन ने उनके बल पे ही ये पूरा यज्ञ, समर यज्ञ कह लीजिए, या पूरा युद्ध आयोजन किया है। तो दान की महत्व तो हमारे सनातन धर्म में हमेशा थी और रहेगी, परंतु मृत्यु पे तो किसी का भी वश नहीं है। यहाँ तक कि बड़े बड़े राक्षस, बड़े बड़े असुर जिन्होंने अमृतत्व को प्राप्त करने के लिए तपस्या की, जैसे हम जाते हिरण्यकश्यपु थे, उन्होंने ब्रह्मा जी से ऐसे वरदान पा लिए थे कि ना नर, ना कोई जानवर, ना सुबह, ना कोई शाम, ना धरती, ना कोई आसमान, ऐसे ऐसे वरदान के बाद भी इनकी डेथ हुई। रावण, जिसके लिए कहते हैं कि नाभि में अमृत था, उसको भी भगवान ने कहीं ना कहीं वो रास्ता या साधन ढूंढ ही लिया उनके मरने का। तो मृत्यु तो हम सबकी तय है, वो तो होनी ही है, पर दान का महत्व बहुत ही अलग है और दान के महत्व का हमारे सनातन धर्म में बहुत ही ज़्यादा एक विशेष आदर और सम्मान दिया गया। और कर्ण के उस दान से ही हर जगह उनको दानवीर कर्ण कहा गया और उनकी मृत्यु उनके कवच देने के बाद हो जाती है, जानने के बाद भी उन्होंने वो कवच कुंडल दिया, यही उनको एक महान धनुर्धर या महान व्यक्ति बनाता है। परफेक्ट। वरुण सर, एक चीज़ मेरे को बताइए, बातें बहुत हैं, प्रश्न बहुत हैं, और डेफिनेटली देखिए मेरा कर्तव्य बनता है ऐसे सवाल पूछना जो दर्शक चाहते हैं कि सबको उन आंसर्स के बारे में पता चले और एक्चुअल फैक्ट्स पता चले। मेरे को ये बताइए कि जब वो युग था, जब भगवान की मौजूदगी थी, तब भी कहा जाता है इतने बुरे दुष्कर्म हुए हैं, खून की नदियां बही हैं, उस मोमेंट पर भी जब भगवान स्वयं धरती पर मौजूद हैं, तो कैसे हम कह सकते हैं कि वो कलयुग था? कहा जाए तो ये कलयुग नहीं, वही कलयुग था एक्चुअल, जो मेरे को लगता है। और साथ ही साथ द्रौपदी का जब चीरहरण हुआ था, इतनी बड़ी बड़ी सिचुएशन जब हो जाती है, घटना घटित हो जाती हैं भगवान की मौजूदगी में, तो आपका क्या ओपिनियन है कि वो काल कैसा था और आज का काल कैसा है? देखिए, शांति पर्व में ये साफ लिखा हुआ है कि क्षत्रिय समाज को तो ख़त्म होना ही था। ये एक गुप्त बात है जो नारद जी ने युधिष्ठिर को बताई है और ये भगवान का अभियान था कि कुरुक्षेत्र की पावन धरती पे, इस समर भूमि में जितने लोग अपनी मृत्यु को प्राप्त करेंगे या अपनी जीवन की आहुति देंगे, वो सब स्वर्ग में जाएंगे। तो और हम एक और बात भी जानते हैं कि जब युग चेंज होता है, जैसे द्वापर के बाद कलयुग आना था, राजा परीक्षित के टाइम पे ही कलयुग आ गया है, तो कहीं ना कहीं भगवान श्री कृष्ण का एक उद्देश्य, या कोई भी, जब विष्णु भगवान जब भी अवतार लेते हैं, उनका एक उद्देश्य रहता है कि इस पॉपुलेशन को ख़त्म करना है, जिसे हम प्रलय का नाम लेते हैं। अगर यही मनुष्य जो इस युग में दूसरे युग में चले जाएंगे, तो कहीं ना कहीं एक पॉपुलेशन एक्सप्लोजन भी हो जाएगा। दूसरी बात ये कि
पांडव और कौरवों में इतनी दूरियां आ चुकी थी कि युद्ध तो होना ही था। वो चाहे भगवान हो, चाहे भीष्म पितामह हो, चाहे अन्य वृद्ध हों, उन्होंने जितना टाल सकते थे टाला। जैसे पांडवों को वनवास हुआ, 12 वर्ष का वनवास, 1 साल का अज्ञातवास, वो उस युद्ध को टालने का ही एक कहीं ना कहीं प्रयास था, पर युद्ध तो होना ही था। दूसरी बात कि जितनी वहाँ पे खून की नदी कुरुक्षेत्र की बहाई है, तो कम से कम 1 अरब 60 करोड़ लोगों की यहाँ पे मृत्यु हुई है। 11 अक्षिणी सेना दुर्योधन के पास थी, 7 अक्षिणी सेना कहते हैं कि पांडवों के पास थी, तो वो कहीं ना कहीं यहीं सब खत्म हो चुकी थी। लेकिन भगवान श्री कृष्ण का एक और यहाँ पे बहुत डीप मैसेज है जो हम शायद समझ नहीं पाते, कि युद्ध से हमेशा इंसानों की जान गई है। युद्ध जरूरी भी है, शांति के लिए युद्ध होता भी है, अपने अधिकार को पाने के लिए भी युद्ध होता है, लेकिन एंड ऑफ द डे युद्ध में लोग तो मरते ही हैं, जान तो जाती ही है। ठीक है। और हम द्रौपदी के चीरहरण पे कभी डिस्कशन करेंगे, परंतु वन पर्व के अनुसार श्री कृष्ण को ये पता ही नहीं था कि द्रौपदी का चीरहरण हुआ भी है या द्रौपदी के साथ ऐसा हुआ भी है। तो फिल्मों में जैसे सीरियल्स में दिखाते हैं कि द्रौपदी के साथ वहाँ पे अनुचित व्यवहार धृतराष्ट्र माफ़ी चाहूँगा दुशासन करते हैं और श्री कृष्ण वहाँ पे आके साड़ी दे रहे हैं, तो ये एक टीवी शोज़ में दिखाया गया है। और बोरी भंडारकर इंस्टीट्यूट के हिसाब से ये निंदनीय कार्य नहीं हुआ है। द्रौपदी की इंसल्ट हुई है, उनको सभा में बुलाया गया, उनके प्रश्न है, वो एक वार्तालाप है, परंतु एक घृणित कार्य जिसको हम वस्त्रहरण कहते हैं वो वहाँ पे नहीं हुआ, क्योंकि श्री कृष्ण खुद ही वन पर्व में कह रहे हैं कि मुझे तो पता ही नहीं था कि ऐसा कोई घृणित कार्य हो रहा है या द्यूत सभा भी है। अगर द्यूत सभा होती और मुझे पता होता, मतलब माफ़ी चाहूँगा, अगर श्री कृष्ण को पता होता कि द्यूत सभा हो रही है तो वो फ़ौरन आते और धृतराष्ट्र और दुर्योधन को रोकते, और अगर वहाँ पे लोग नहीं मानते तो वो उन सबका वध कर देते। ये वन पर्व में साफ लिखा है। तो भगवान जब श्री कृष्ण खुद ही कह रहे हैं कि उन्हें सात्विकी से पता चला है कि ये ऐसी कोई द्यूत सभा हुई थी, तो भगवान के प्रेजेंस होने का जो कि टीवी शोज़ में दिखाते, वो एक कहीं ना कहीं वो एक चीज़, एक गलत नज़रिया है। तो श्रोतागण वन पर्व को पढ़िए और श्री कृष्ण के वाच और कन्वर्सेशंस को देखिए। तो देखिए कुछ नया पता चला वरुण सर की बात सुन के, कहीं ना कहीं हमें भी। एंड डेफिनेटली जैसे कि इन्होंने बात की द्रौपदी की, क्योंकि हमने भी इस पर पॉडकास्ट करा है, काफ़ी कुछ मैंने सवाल थे मेरे जो मैंने इनसे जानना चाहे, और मैं चाहूँगा कि उन सवालों पर हम दोबारा से चर्चा करें और थोड़ा और डिटेल से वरुण सर से समझें एक्चुअल फैक्ट्स क्या थे। एंड आई होप आप लोगों को मज़ा आया, जिस तरीके से हमने चीज़ों को प्रेजेंट करने की कोशिश करी है। और जिस स्थल पर हम आज मौजूद हैं जो कि है कर्ण का टीला, मैं चाहूँगा ऑडियंस को कि ज़रूर यहाँ पर आइए और महसूस कीजिए उस पल को, उस महाभारत के क्षण को, क्योंकि ये जो कुरुक्षेत्र की भूमि है, यहाँ पर बहुत लहू बहा है और ऐसे ऐसे पल यहाँ पर इनके कह लीजिए पेड़ों में है, कुछ ताकत है इस एनर्जी में, इस जगह में, जो आपको ज़रूर महसूस करनी चाहिए। और हमारा फ़र्ज़ बनता है हम आते रहें ऐसे ही नए पॉडकास्ट लेकर, ऐसी नई लोकेशंस विजिट करें, आप लोगों के साथ मिलें। एंड कमेंट कीजिएगा ज़रूर, हाँ कमेंट्स अच्छे कीजिएगा, या जो आपके प्रश्न हो आप कीजिए। वरुण सर पूरी कोशिश करते हैं हमेशा आपके प्रश्न का उत्तर देने के लिए, क्योंकि जैसा कि ग्रह रहस्य डिकोडेड चैनल है और जैसा कि आप लोगों को पता है कि ये वो पावन धरती है जहाँ पे खूनों की नदी बही है, और हमारा फ़र्ज़ बनता है यहाँ आपको चीज़ों से परिचित कराना। मैं हूँ शुभ भी, मिलते हैं आपसे एक अगले पॉडकास्ट में एक ऐसी बेहतरीन टॉपिक के साथ, एक ऐसी अमेजिंग गेस्ट के साथ। ऑब्वियसली सर का चैनल है, हम सबका चैनल है। और मैं जाने से पहले बस यही पूछना चाहूँगा वरुण सर से कि कुछ कहना चाहेंगे सर आप? देखिए, मेरी 2 रिक्वेस्ट है यहाँ पे आप लोगों से। आप ज़रूर कर्ण के टीले पे आइए, यहाँ पे सूर्यपुत्र कर्ण, राजा कर्ण का टीला है ये, बिल्कुल आइए। और इस पर्टिकुलर पल को जो हम महसूस कर पा रहे हैं, जो हमें गूज़बम्स आ रहे हैं, जो एक एनर्जीज़ या चार्ज हमें फ़ील हो रहा है हमारी बॉडी को, आप भी फ़ील करिए। ये कुरुक्षेत्र में है, यहाँ पे बिल्कुल आइए, इस जगह को सपोर्ट करिए, देखिए और उन पलों को जिए जो हमारी हिस्टोरिकल बुक्स में लिखा है या हमारे धर्म ग्रंथों में। आज वो जगह हैं, गवर्नमेंट, हरियाणा गवर्नमेंट यहाँ इन सबको सपोर्ट कर रही, इन सबको आगे बढ़ा रही है। तो प्लीज़ आइए, सपोर्ट कीजिए और उन पल को जिए। कर्ण के टीले के बारे में एक आखिरी बात और बताना चाहूँगा कि कर्ण ने जब कुरुक्षेत्र की धरती पे कदम रखा है 11वें दिन से, तो अपना पड़ाव या अपना टेंट यहीं लगाया था, यही उनकी सेना की टुकड़ी थी, यहीं से वो अपनी सेना का मुआयना करते थे। ये उस समय ऐसा कहते हैं कि थोड़ा हाइट पे था, इसलिए इसका नाम टीला है, परंतु अब इतने साल हो गए,
तो धरती यहाँ पे धंसी गई है, इसलिए आपको थोड़ा सा प्लेन्स लगेगा, परंतु ये कर्ण का टीला वही जगह जहाँ पे कर्ण ने अपना शिविर लगाया था और कर्ण यहाँ से अपनी सेना का या अपनी टुकड़ी का मुआयना करते थे। तो आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। थैंक यू सो मच एवरीवन। जय श्री राम, राधे कृष्ण।